Good morning, students. Is my voice clear to you all? Okay, so just we will wait for a 5 minute. After that, we will start our class. Okay. Okay. So just give me a moment. तब तक कैसे हो भाई सभी लोग? आप लोगों को पीडीएफ मिल गया था? ओके। बाकी के कहाँ रह गए आपके फ्रेंड्स? उन सभी को बुला लीजिए। बस एक बार मुझे कंफर्म कर दो, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को, सभी को? ओके। पता नहीं, शायद से मुझे तो ये लगता है जिस तरीके से आप लोग क्लास अटेंड कर लेते हो, बाकी के अटेंड क्यों नहीं करते हैं? उनको क्या दिक्कत हो जाती है? सो हाय, हेलो एवरीवन, आई एम आकांक्षा माथुर, योर यूजीसी नेट होम साइंस पेपर 2 फैकल्टी। वेलकम यू ऑल इन माय क्लास। ठीक है, तो जहाँ पे जैसा कि आपको यहाँ टाइम टेबल दिख रहा है, देखो ये यूट्यूब पे ना अभी आपकी क्लासेस नहीं हो रही हैं, तो इसको अभी ध्यान मत देना। ओके, चलिए ठीक है। तो आज हम अपना करने वाले हैं बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन में कौन कौन से बैरियर्स हैं, यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बाधाएं डालती हैं हमारे संदेश को हमारे रिसीवर तक पहुंचने के लिए। और ये अगेन मैं बोल रही हूँ, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपका पेपर 1 में भी पूछा जाता है और साथ ही साथ आपका पेपर 2 में भी पूछा जाता है। तो आप लोग इसकी वेटेज देख सकते हो ना कि कितना ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है, राइट? क्योंकि अगर जो चीजें 2 बार पूछी जा रही हैं और बैक टू बैक आके पीवाईक्यूज में भी आ रही हैं, तो you have to understand that yes, this topic is really important, right? So I hope सभी लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लिया होगा, और जिसने भी नहीं किया है आप जाके कर सकते हो। मैंने देखो टेलीग्राफ लिख दिया टेलीग्राम की जगह। आज तो पता नहीं क्या ही हो गया मुझे। डन। ये अभी आप लोगों का ना दिसंबर बैच के लिए अभी एक क्रैश कोर्स चलाया गया है, ये वाली अमाउंट नहीं है, क्रैश कोर्स है। तो जहाँ पे जेआरएफ फतेह करके वो कोर्स है, तो किसी को अगर परचेज करना होगा
तो आप लोग परचेज कर सकते हो, जहाँ पे आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कि नहीं कर पाए हैं, है ना, जिन्होंने बैच नहीं स्टार्टिंग में परचेज किया है, तो उन लोगों के लिए अभी 1 नवंबर से आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, तो वो वाली चीजें भी आपका कोर्स है वो लॉन्च कर दिया गया है, यू कैन एनरोल। डन। जिसके लिए आप कूपन कोड भी यूज कर सकते हो, जो कि आपका रहने वाला है माथुर10। आप इस कूपन कोड को यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये तो हो गई सारी की सारी बेसिक बात जो आपको बताना जरूरी थी। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है आपका बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। ये हमने कल कर लिए थे, मैंने समझा दिए थे ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को, ठीक है। तो आज थोड़ा सा हम इनका डिटेलिंग समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डन। रेस्पॉन्स तो कर दिया करो, हाँ ना कुछ तो बता दिया करो, मुझे पता रहे कि हाँ हम लोगों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। वरना तो फिर वही हो जाएगा ना कि हमारे बीच में भी कम्युनिकेशन बैरियर आ जाएगा। चलिए, तो इसको देख लेते हैं हम। सबसे पहले देखो, आपका जो बैरियर आता है ना, बेसिकली दो ही टाइप्स का होता है। वो क्या होता है, आपका इंटरनल बैरियर और एक्सटर्नल बैरियर। इन्हीं के अंदर ना बाकी की सारी चीजें आ जाती हैं, कि फिजियोलॉजिकल हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया, ये सभी चीजें आपकी इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। इंटरनल अगर मैं बात करूं, तो इंटरनल में क्या आ जाएगा, जो कि पर्सन की खुद की ही प्रॉब्लम्स हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये समझ लीजिए कि अगर आज मेरा पढ़ाने का मन नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा थकान हो रही है ना, तो ये चीज, ये प्रॉब्लम मेरे साथ में ही है ना, मेरा ही तो मन नहीं हो रहा है ना पढ़ाने का, मुझे ही तो थकान हुई है, इसमें आपकी क्या गलती है। आपका तो पढ़ने का मन है, आप तो अपना टाइम पे क्लास अटेंड करने के लिए आ गए हो। तो ये चीजें आपकी किस में आती हैं, आपके इंटरनल में आती हैं, जो कि इंडिविजुअली खुद ही पर्सन से रिलेटेड होती हैं, जिसमें कोई अदर इंक्लूड नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पर्सन खुद ही इंक्लूड होता है, उसी के इंटरनल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वही इंक्लूड होती हैं। फिर चाहे उसका फियर हो, चाहे उसकी फटीक हो, है ना, फिर चाहे उसके कुछ भी इमोशंस हो, ये सभी चीजें, यानी कि आप कह सकते हो एक तरीके से कि जो आपका सेंडर होता है ना, तो सेंडर की खुद की ही परेशानियों की वजह से ही आपके कम्युनिकेशन में बैरियर भी देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल फटीक, अगर जो सेंडर है वो बहुत ज्यादा थका हुआ है, तो अब उसको अगर लेटर लिखना है ना, या फिर कुछ, यही समझ लीजिए कि आपकी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है, ठीक है। अब उस मीटिंग में जो सेंडर है, एक्चुअल में जिसके लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है, वही बहुत ज्यादा लो फील कर रहा है, उसी की बॉडी में एनर्जी नहीं है। तो अब आप एक ये मान के चलिए कि जिसकी वजह से मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, अब उन्हीं की वजह से लोग वहां पे इकट्ठा हुए हैं, ठीक है। इकट्ठा होने की वजह से क्या है कि अब वही इंसान सामने आ जाए और आप लोगों को बोले, हेलो गाइस, आई एम आकांक्षा माथुर, कैसे हो आप सभी लोग, तो क्या आप लोग उसके मैसेज सुनने में एक्साइटेड रहोगे? बिल्कुल भी नहीं रहोगे, है ना। तो वही चीज आपकी यहाँ पे आ जाती है। फटीग भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके कम्युनिकेशन बैरियर में। अगर आप एकदम फुल ऑफ एनर्जी हो, एंथुजियास्टिक हो, है ना, तो उससे चीजें क्या होती है कि सामने वाला आपसे कनेक्टेड फील कर पाता है। वहीं अगर आप एकदम लो वॉइस में बोलोगे और अपना फेस भी ऐसा थका थका रख लोगे, और ऊपर से तो आप थके हो ही हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, लोग भी कहेंगे अरे क्या यार, कि क्या हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, क्या ही हम इसकी बातों को सुने, पहले खुद तो ये अपनी आवाज सुन ले, तब तो हम इसकी आवाज सुनेंगे। ये चीजें हो जाती हैं या नहीं हो जाती। तो दीज आर दी थिंग्स कम्स अंडर द इंटरनल कम्युनिकेशन बैरियर, तो विच इज योर फटीक, यानी कि थकान भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके कम्युनिकेशन बैरियर में। यस, ये चीज होता है ना कि अगर किसी पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस है, तो सामने वाले को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो कहता है ना कि अरे इसके अंदर तो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, मुझे भी थोड़ा मोटिवेट फील हो रहा है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, है ना। तो दीज आर दी थिंग्स। पुअर लिसनिंग स्किल्स, ऑब्वियसली बात है कि पुअर लिसनिंग स्किल्स भी आपके इंटरनल कम्युनिकेशन बैरियर के अंदर ही आती है। फॉर एग्जाम्पल, कि आपको बस बोलना ही बोलना पसंद है, आपको सुनना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। आपको बस ये होता है, गुड मॉर्निंग रेशु जी, कि आपको बस अपनी ही बात कहनी है, सामने वाला क्या सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, वो कुछ कह रहा है या नहीं कह रहा, आपको कुछ पड़ी ही नहीं है। अब जैसे कि टॉपिक हमारा चल रहा है कम्युनिकेशन बैरियर, ठीक है। डन।
जिसमें हम लोग कर रहे हैं इंटरनल वाला और एक्सटर्नल वाला। अब देखो यहाँ पे पुअर लिसनिंग स्किल्स, फॉर एग्जाम्पल कि मेरी पुअर लिसनिंग स्किल्स है कि मैं बस बोलती रहती हूँ, मैं आप लोगों की सुनती नहीं हूँ। तो आप लोग क्या करोगे कि एक दिन मेरी क्लास अटेंड करोगे, 2 दिन क्लास अटेंड करोगे, तीसरे दिन क्या कहोगे कि अरे मैम तो हमारा कुछ भी कमेंट का रेस्पॉन्स ही नहीं देती हैं, हमारे तो मैसेजेस का रिप्लाई ही नहीं करती हैं, हम लिखते हैं तो हम क्या ही अटेंड करें, हमें कुछ प्रॉब्लम होती है मैम वो भी नहीं देखती हैं। तो क्या आप मुझसे रिलेट कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो ये भी आपका इंटरनल बैरियर में ही आता है कि अगर आपकी पुअर लिसनिंग स्किल्स है, यानी कि आप सिर्फ अपनी अपनी बात कहे जा रहे हो, सामने की सुन ही नहीं रहे हो, तो क्या ये कम्युनिकेशन बेहतर होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है ना कि कम्युनिकेशन हमेशा टू वे होता है, इट इज अ टू वे प्रोसेस। और अगर टू वे प्रोसेस होना है तो आपको सामने वाले की भी बात सुननी ही होगी, राइट? तो इसीलिए कहा जाता है कि पुअर लिसनिंग स्किल्स अगर आपके अंदर है तो भी ये हमारा कम्युनिकेशन में बैरियर का काम करता है। ठीक है, फिर आता है एटीट्यूड टुवर्ड्स द सेंडर और द इंफॉर्मेशन। ये भी मैंने आपको बताया था कि आपका सेंडर के प्रति एटीट्यूड कैसा है, नेगेटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर पॉजिटिव आप एटीट्यूड रखते हो तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि आप जो भी मैसेज आपको मिला है उसको आप एक पॉजिटिव वे में लेते हो, है ना, आप उसको ध्यान से पढ़ते हो, ध्यान से सुनते हो, ये चीजें होती हैं। वहीं जैसे कि आप लोगों का मेरे प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है तो मैं कुछ भी बोलूंगी आप मेरे हर एक वर्ड पे पूरा का पूरा फोकस करोगे कि मैम बोल क्या रही हैं, है ना। वहीं पे अगर किसी का मेरे प्रति नेगेटिव एटीट्यूड होगा कि हमें तो मैम की बात ही नहीं सुननी है, हमें तो मैम को एक गलत गलत कमेंट करने हैं, तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, अगर मैं कुछ चीज आपकी भलाई के लिए भी बोल दूंगी, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको दे रही होंगी, तो वो भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो ये भी चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल कि अभी सपोज करो कि क्लास में मुझे कोई भी एक स्टूडेंट है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अब वो मुझसे कोई सवाल कर ले, तो अब मैं क्या करूंगी, अरे यार इसने और मुझसे सवाल कर ले, मैं क्या अवॉइड कर दूंगी उसकी चीजों को। तो यहाँ पे एटीट्यूड भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपका एटीट्यूड किस तरीके का है, आपका खुद का एटीट्यूड, आप सबके लिए इक्वली रहते हो या फिर पार्शियलिटी करते हो, किसी को लेके पॉजिटिव हो, किसी को लेके नेगेटिव हो। सो दीज आर थिंग्स कम्स अंडर द इंटरनल बैरियर। डन। मैंने वो सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया, उसको सीरियस मत ले लेना, ऐसा कुछ भी नहीं। आप लोगों को लगता है कि मुझे कोई भी पसंद नहीं होगा, आप लोग तो इतने प्यारे हो भाई, आप ही लोगों की वजह से मैं हूं, बस। मतलब कुछ भी कहीं भी सीरियस ले लेते हो, रहने दो, क्यों बदनाम कर रहे हो मुझे। पता चला कि मेरे पास फिर कॉल मैसेजेस आने लगे कि मैम आप बच्चों के बारे में ऐसे बोलते हो। चलो ठीक है, एक होता है फिर लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द मैसेज। अगेन ये दोनों एक तरीके से सिमिलर ही आप इनको मान सकते हो, इंटर रिलेटेड मान सकते हो कि आपको मैसेज सुनने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, आप बस अपनी धुन में लगे हुए हो। जैसे कि हो जाता है ना कि आपने कान में ईयरफोन लगा लिया है, ठीक है, और ईयरफोन लगा के आपको सामने से मैं मैसेज दे रही हूँ, या फिर आप अभी ये क्लास ले रहे हो, क्लास में किसी ने अपना व्हाट्सएप खोल लिया, किसी ने इंस्टाग्राम खोल लिया, तो क्या आप मेरा मैसेज इंटरेस्ट के साथ में सुन पाओगे? बिल्कुल भी नहीं सुन पाओगे, है ना। आई नो, इतना तो मैं जान गई हूँ आपको, बस मैं भी मजाक कर लेती हूँ थोड़ा आपसे। ठीक है, तो ये आ गया। और फियर क्या हो जाता है, अगेन फियर ये आपके कॉन्फिडेंस से थोड़ा रिलेटेड होता है। अच्छा, बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे आई गेस ऑलमोस्ट कि जिनको स्कूल में फर्स्ट टाइम स्टेज पे बुलाया होगा कुछ भी बोलने के लिए और वो डर के मारे वहां गए ही नहीं होंगे, है ना, कि हमें जाना ही नहीं है, हमें डर लगता है, हम बोल ही नहीं पाएंगे वहां पे। किस किस के साथ हुआ है ये चीज, बताओ। तो ये भी चीज होती है एक्चुअल में, पता है फियर सिर्फ हमारे अंदर तक ही होता है, जब चीजें हम वाकई में फेस करते हैं ना तो वो फियर एकदम से गायब हो जाता है, बिल्कुल भी फियर नहीं रहता है तब, है ना। फियर सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्रेन में होता है, माइंड में होता है, और ये हमारे थॉट्स में होता है। एक्चुअल में तो फियर कुछ होता ही नहीं है, सीरियसली मैं बोल रही हूँ, है ना। तो फिर अगर आप लोगों को डर होगा, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ और उसका आंसर आपको आता है, बट बिकॉज ऑफ द फियर आप क्या करोगे, आपको डर है कि कहीं मैम हमें डांट ना दें, कहीं मेरा आंसर गलत ना हो जाए, है ना, कहीं मुझे सब लोगों के सामने इंसल्ट फेस ना करनी पड़े, है ना, सब लोग कहीं मुझ पे हंसे नहीं। तो ये सब एक्चुअल में ये चीजें नहीं होने की हैं, है ना। बट अब क्या है कि आपके अंदर ही आपने खुद से ही ये अपना डर पैदा कर लिया, तो उसकी वजह से भी क्या आप मैसेज भी अच्छे से नहीं दे पाओगे। तो ये भी आपका
बैरियर की कैटेगरीज में आता है ना। अब फिर होता है मिसट्रस्ट। अगेन आप लोगों को जैसे कि सामने वाले पे आपको ट्रस्ट रहता है तभी तो आप चीजें अच्छे से ग्रहण कर पाते हो। अगर वो कुछ चीज गलत भी बोल रहा होता तो भी वो आपको सही लगती है। फॉर एग्जाम्पल आप सभी लोग मुझसे पढ़ते हो, ठीक है, मेरे पास आए हो, क्यों आए हो? क्योंकि आप सबको मुझ पर ट्रस्ट है ना। और मेरी भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपके इस ट्रस्ट को बनाए रखूं, है ना। अब वहीं पे अगर आप मुझ पे डाउट करोगे तो अगर मैं कुछ चीजें भी आपको, चाहे कितना भी अच्छा मैं पढ़ा लूं, कुछ भी कर लूं, कितने भी आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूं, कितना भी सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट मेथड आपका टीचिंग मेथड इस्तेमाल कर लूं, तो भी आप क्या करोगे कि आपको मुझ पे भरोसा ही नहीं है। और जब भरोसा ही नहीं है तो फिर वहां तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती ना। कुछ भी करूं सब चीजें मेरे लिए बेकार हो जाएंगी। तो ये भी चीज होती है कि एक मिसट्रस्ट भी आपका बैरियर का काम करता है। पास्ट एक्सपीरियंस बिल्कुल एग्जैक्टली आता है पास्ट एक्सपीरियंस में। फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोगों ने एग्जाम दिया, ठीक है, एग्जाम में क्या हो गया कि आप 2 मार्क्स से रह गए या फिर 10 मार्क्स से रह गए, जो भी है। अब आपको यहाँ पास्ट एक्सपीरियंस है आपका कि अरे मेरा पिछली बार तो ऐसा हो गया था, कहीं इस बार भी मेरा ऐसा ना हो जाए। तो ये चीजें क्या है, कुछ देखो पास्ट एक्सपीरियंस या पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट, ये दोनों ही इम्पैक्ट डालते हैं। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आपको इनको पॉजिटिव वे में लेना है या फिर नेगेटिव वे में लेना है। अब कुछ लोग क्या कहेंगे कि अच्छा चलो इस बार मेरा 2 नंबर से रह गया है, लेकिन इस बार अगर मैं थोड़ी और मेहनत कर लूंगी हो सकता है कि मेरे जो 2 मार्क्स का जो गैप है वो एकदम फिल हो जाए। ये तो पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया। नेगेटिव में क्या लेगा, अरे यार मेरे 2 ही नंबर कम रह गए, इस बार भी मेरा नहीं होगा, बताओ जब पहले नहीं हुआ तो इस बार कैसे हो जाएगा। ये चीजें क्या है आपकी कि एक्सपीरियंस से ही तो आई, आपका पास्ट एक्सपीरियंस जैसा रहा उसी के बेसिस पे तो आपने अपना फ्यूचर को लेके अजम्पशंस बना लिए। तो ये भी आपका इंटरनल में आ जाता है। प्रॉब्लम एट होम बेसिकली इट इज अ इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अभी समझ लो कि मेरे घर पे कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, या फिर मेरे घर पे ही कोई बीमार हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, एक्स वाई जेड कुछ भी आप समझ लो। अब वो प्रॉब्लम है, अब वो प्रॉब्लम मैं वहां फेस कर आई हूँ और मैं आपके सामने आके बैठ जाऊं। अब मेरे ब्रेन में तो वो प्रॉब्लम चल रही है ना, मेरे माइंड में तो कंटिन्यूशन में वो थॉट्स आ रहे हैं कि वहां पे क्या हो रहा होगा, वो ठीक है या नहीं है। ये चीजें ऑलरेडी मेरे ब्रेन में आ रही हैं। तो अब क्या मैं आप लोगों को जितना मुझे फोकस के साथ में पढ़ाना चाहिए, जितना पॉजिटिविटी के साथ पढ़ाना चाहिए, क्या मैं पढ़ा सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं पढ़ा सकती हूँ। बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं हमारे घर पे कि जो कि हम जो बात जितने अच्छे से कहना चाहते हैं वो नहीं कह पाते हैं, है ना। ये चीजें आपके हो जाती हैं। लेकिन वो चीज एक अलग है कि कुछ लोग आपको देख के ही समझ जाते हैं कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, ये है। लेकिन कुछ लोग क्या है कि आप एक तरीके से पर्सोना पहन लेते हो, मुखौटा पहन लेते हो अपने चेहरे पे, है ना, कि होता कुछ और है लेकिन आप सामने दिखाते हो कि आप बहुत ज्यादा हैप्पी हो, बहुत ज्यादा एकदम पॉजिटिव फील कर रहे हो। ये सब चीजें भी आपके बैरियर में आती हैं। लैक ऑफ कॉमन एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंस अगेन मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पे देखो आप लोग हो कुछ पीजी करके स्टूडेंट्स आए होंगे, ठीक है, कुछ यहाँ पे हाउस वाइफ हैं, ठीक है, और कुछ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बीएड स्टूडेंट हैं, कुछ भी आप समझ लो। अब इन लोगों के पास में हर किसी के पास में एक्सपीरियंस अलग होगा या नहीं होगा। हो सकता है कि इसके पास में ये हाउसवाइफ वाला एक्सपीरियंस ना हो, है ना। तो आपके जो कॉमन एक्सपीरियंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल पीजी सभी लोगों ने की है, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने एमए किया है और कुछ लोगों ने एमएससी किया है। अब दोनों के ही एक्सपीरियंसेस में जो कॉमन एक्सपीरियंसेस है वो डिफर हो गए या नहीं हो गए, हो जाते हैं ना। तो ये भी चीजें आपकी यहाँ पे इफेक्ट डालती हैं। और इमोशंस तो बेसिकली ये तो इम्पोर्टेंट ही मान लो, इमोशंस तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इफेक्ट डालते हैं कि आप जैसा देखो, जैसा आप फील करते हो ना, सामने भी आप वही चीज आप देते हो सामने वाले को। अगर आप एक खुश हो, है ना, खुश हो, काफी ज्यादा हैप्पी फील करते हो, काफी ज्यादा पॉजिटिव हो, तो सामने वाले को भी वही चीजें फील होंगी। लेकिन वहीं अगर आप एकदम सैड हो, है ना, इमोशनल हो बहुत ज्यादा और फुल ऑफ नेगेटिव थॉट्स हो, तो सामने वाला भी आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। उसको ना एक जो वाइब्रेशन होती है ना वो एक अलग ही होती है। हर पर्सन से एक वाइब्रेशन निकलती है जिसको वो फील कर सकता है। उसी के बेसिस पे क्या है, एक पर्सन दूसरे पर्सन से कनेक्टेड फील करता है ना। तो ये थे आपके कुछ इंटरनल बैरियर। और एक्सटर्नल बैरियर में क्या आ जाता है, एक्सटर्नल बैरियर में ये आता है कि वहां पे हो सकता है कि आपने कुछ चीज ना की हो लेकिन बाहर से ही कुछ चीज आ गई हो, वो आपके एक्सटर्नल की कैटेगरीज में आ जाती है। ये तो अभी
पर्सन के खुद के अंदर ये चीजें चल रही थी, लेकिन अब बाहर जहाँ वो रह रहा है, उसका इन्वायरमेंट है, वो सब चीजें आ जाती हैं। जैसे कि नॉइस, ये मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ कि नॉइस क्या है, कि कहीं से भी कुछ भी शोर आ गया। डिस्ट्रैक्शन, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और बीच में मेरा कोई कॉल आ गया, तो मैं वो कॉल अटेंड करने लग गई, या फिर अभी मेरे रूम में कोई आ गया, तो वो क्या है, एक डिस्ट्रैक्शन आएगा या नहीं आएगा। तो ये भी हमारा कम्युनिकेशन में बैरियर का काम करता है। ईमेल नॉट वर्किंग, अगर आप किसी भी ऑफिशियल कोई ईमेल सेंड कर रहे हो, ईमेल आपने तो सेंड कर दिया, ठीक है, लेकिन सामने वाले पर्सन तक पहुंचा ही नहीं, है ना, अनसेंड की कैटेगरी में वो आ गया, तो ये क्या हो जाता है, आपका बैरियर का काम किया, क्योंकि आपके हैंड से तो सब कुछ ठीक था, लेकिन वो इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से ही वो ईमेल नहीं पहुंच पाया, है ना। यहाँ पे आपकी तो कुछ गलती नहीं थी, और जो चीजें थी वो आपके कंट्रोल में भी नहीं थी। फोन, बैड फोन कनेक्शन, ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे अगर आप किसी से कॉलिंग पे बात कर रहे हो और वहां पे प्रॉपर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे प्लेसेस ऐसे होते हैं ना कि जहाँ पे आप चले जाओ तो नेटवर्क ही नहीं आपको मिलते हैं, आप हेलो हेलो करते रह जाते हो, लेकिन आवाज ही नहीं पहुंचती है सामने वाले तक, तो वो चीज भी यहाँ जाती है। इन्वायरमेंटल भी इसमें आ जाता है कि आप किस तरीके के इन्वायरमेंट में रह रहे हो, किस तरीके के वातावरण में रह रहे हो, है ना। तो ये है आपके इंटरनल और एक्सटर्नल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। डन। इसमें किसी को कुछ भी दिक्कत, इस स्लाइड में, पूरी स्लाइड में? ओके, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम लोग लैंग्वेज और सिमेंटिक बैरियर, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देखो आज की ना पूरी क्लास आप इम्पोर्टेंट मान के चलो, क्योंकि मैं कुछ कुछ ऐसे मैंने बैरियर डाले हैं जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डन। देखो लैंग्वेज में आपको उस दिन भी मैं बता चुकी थी, लैंग्वेज में क्या होता है, लैंग्वेज बाय द वेरी नेचर मे बी इनकम्प्लीट और सिमेंटिक में बी क्रिएट कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एक इंस्टीट्यूट है, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस के पर्सन है जो कि एक डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं और डिफरेंट एक लैंग्वेज को बोलते हैं। तो अब क्या आप मुझे बताओ, चलो एक चीज मैं आपके सामने एक इमेज डालती हूँ। अब मुझे इसमें से बताओ कि आपको कौन सी वाली लैंग्वेज समझ में आ रही है, बताओ कौन सी लैंग्वेज आप समझ पा रहे हो इसमें से। एग्जैक्टली इंग्लिश वाली और एक ये हिंदी वाली, ये दो ही लैंग्वेज तो आपको समझ में आ रही हैं, है ना। क्यों समझ में आ रही है, क्योंकि आपके फैमिलियर हैं, आप इन नॉलेज की आपको वो इन लैंग्वेजेस की आपको नॉलेज है, ठीक है। वहीं अगर आपसे मैं चाइनीज पढ़ने को कह दूं, क्या आप पढ़ पाओगे, स्पेनिश पढ़ने को कह दूं, फ्रेंच पढ़ने को कह दूं, नहीं पढ़ पाओगे। तो यही चीज होती है आपके लैंग्वेज और सिमेंटिक बैरियर में, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस के पर्सन होते हैं, डिफरेंट उनका बैकग्राउंड होता है, डिफरेंट अगर लैंग्वेज है एक ही जगह पे, तो वो आपने अगर फॉर एग्जाम्पल कि कोई यहाँ पे पंजाबी बोलता है, ठीक है, प्रॉपर पंजाबी, और मैं अपनी प्रॉपर ब्रज बोलती हूँ, ठीक है, तो क्या ये दोनों आपस में लैंग्वेज समझ पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। तो यही आपका लैंग्वेज और सिमेंटिक बैरियर कहलाता है, जहाँ पे आपको प्रॉपर लैंग्वेज की इंफॉर्मेशन नहीं होती है, प्रॉपर लैंग्वेज नॉलेज नहीं होती है, जिस वजह से आप क्या करते हो, आपके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। आप जो मैसेज देना देना चाहते हो वो प्रॉपर तरीके से मैसेज अंडरस्टूड नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है लैंग्वेज और सिमेंटिक बैरियर में। फिर होता है आपका इंफॉर्मेशन ओवरलोड। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी अगर हो जाती है तो वो भी आपके बैरियर का ही काम करती है। जैसे कि अगर मैं आपको एक ही चीज बार बार पढ़ाऊं, है ना, समझाती जाऊं आपको, और इतनी ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि जितनी जरूरत ही नहीं थी, तो आप लोग क्या करोगे, इग्नोर करना स्टार्ट कर दोगे, आप बोर हो जाओगे कि यार एक ही चीज तो बता रही है, एक ही चीज को इतना बार रिपीट किया जा रहा है, क्या ही सुनना मुझे, है ना। जब आप लोगों ने देखा है ना
चलो ये तो एग्जाम्पल सबसे बेस्ट मेरे माइंड में क्लिक कर गया। आपका बर्थडे होता है, ठीक है, आप लोगों को बर्थडे विशेष मिलती हैं, तो कितने सारे आपके पास मैसेज हो जाते हैं, इतने मैसेज हो जाते हैं जितने तो आपको कभी एक पूरे साल में नहीं आए होंगे, जितने आपके एक दिन में मैसेजेस आ जाते हैं। होता है कि नहीं होता? अब उस चक्कर में क्या होता है कि इतने सारे मैसेजेस होते हैं, उनमें से एक आध मैसेज आप इग्नोर भी कर देते होगे, इग्नोर हो जाता होगा एग्जैक्टली। फिर आपका दूसरा आपका फ्रेंड आते होंगे, वो कहते हैं अच्छा तुमने मेरा मैसेज रीड नहीं किया, मेरे मैसेज का अभी तक रिप्लाई नहीं किया है। तो आप क्या कहते हो, अरे नहीं नहीं वो इतने सारे मैसेज हो गए थे ना, तो हम आपका मैसेज भूल गए, ध्यान नहीं गया आपके मैसेजेस पे। होता है कि नहीं होता है? तो ये चीजें किस वजह से हुई, क्योंकि आपके पास में इंफॉर्मेशन थी वो बहुत ज्यादा ओवरलोड हो गई, है ना? इतनी इंफॉर्मेशन होगी कि आपने तो उसके बारे में इमेजिन ही नहीं किया था। तो उस वजह से क्या हो जाता है कि आप बहुत सारे मैसेजेस ऐसे होते हैं कि जिनको आप प्रॉपर तरीके से रिव्यू नहीं कर पाते हो, वो इग्नोर हो जाते हैं, है ना? तो ये आपका इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक और चलो एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, है ना? यहाँ पे जो बात कही जा रही है मैं वो आपको समझा रही हूँ। अब आपके जो भी सुपरवाइजर हैं, जो भी आपके बॉस हैं, उन्होंने आपको एक काम दिया है कि आपको ये काम करना है। पहले आपको अपना पूरा डाटा फिल करना है, डाटा फिल करने के बाद में आपको फाइल बनानी है, फाइल बनाने के बाद में वो आपको मेरे टेबल पे रखनी है, टेबल पे रखने के बाद सिग्नेचर होने के बाद में आपको दूसरे मैनेजर के पास लेके जानी है। तो आपको पता चला ना कि कितनी सारी इंफॉर्मेशन हो गई। अब डेफिनेटली हो सकता है कि इसमें से आप एक आध स्टेप है उसको स्किप कर ही जाओगे, उसको भूल ही जाओगे। होता है कि नहीं होता है? क्योंकि आपका ब्रेन ऐसा है कि जो कि एक लिमिटेड टाइम में लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही कैरी कर सकता है। ये नहीं आप कहो कि 5 मिनट में भाई तुम इतनी सारी इंफॉर्मेशन ले लो, तो वो चीज नहीं है। ब्रेन की भी कुछ कैपेसिटी होती है, ठीक है? तो ये आपका ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन है, वो भी आपके बैरियर में आ जाता है। ओके, वेरी गुड। बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं आप मुझसे, मतलब हम दोनों काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं। ठीक है, एक होता है आपका टाइम प्रेशर, अगेन मैं ये चीज़ कहूँगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये समझ लीजिए कि मेरे पास ना टाइम प्रेशर है कि मुझे ना आपको 5 मिनट में ये पूरा समझाना है तो समझाना ही है। तो अब इसमें चीज़ें क्या हो सकती हैं कि 5 मिनट में मेरे पास टाइम बाउंड है कि आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल दीज़ थिंग्स विदिन अ 5 मिनट, ठीक है? तो अब यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जो कि मैं टाइम बाउंड की वजह से आपको ना दे पाऊँ। ये चीज़ हो जाती है कि नहीं हो जाती? तो टाइम प्रेशर आपको क्या करता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस होती है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से आप प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, है ना? समझ रहे हो ना ये वाली चीज़? मैं एकदम आपको बेसिक से बता रही हूँ, एकदम डाउन जाके। ये एकदम रफ एग्जांपल लिया है मैंने, जहाँ पे आपको देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, सुपरवाइजर एंड मैनेजर आर ऑफन सब्जेक्टेड टू टाइम प्रेशर बिकॉज डिसीजंस मस्ट बी मेड विद इन अ स्पेसिफिक डेडलाइन। जैसे कि आप लोगों को असाइनमेंट बनाने के लिए डेडलाइन मिलती है ना? कुछ लोग तो ये होते हैं कि जैसे ही उनको असाइनमेंट असाइन किया जाता है, वो तभी से बनाना स्टार्ट कर देते हैं। बट कुछ लेजेंड्स होते हैं, लेजेंड्स क्या करते हैं कि असाइनमेंट उनकी डेडलाइन है, आपको जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव टू सबमिट योर असाइनमेंट टुमारो, तो अब वो क्या करेंगे कि कल असाइनमेंट सबमिट करना है, वो आज की रात में बैठ के पूरा असाइनमेंट बनाएंगे। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो, जिसने पहले दिन से ही असाइनमेंट बनाया था उसके असाइनमेंट में और जिसने लास्ट मोमेंट पे असाइनमेंट बनाया है, जरूर कुछ ना कुछ चीजें मिसिंग होगी या नहीं होंगी? डेफिनेटली होंगी। जितना इफेक्टिव इनका होगा उतना इफेक्टिव इनका नहीं होगा। तो वही चीज आती है कि टाइम प्रेशर के बॉन्ड के अंतर्गत आप क्या कर लेते हो कि जो चीजें आप बेसिकली जो एक क्लियर तरीके से आप कहना चाहते हो वो नहीं प्रॉपर तरीके से कह पाते हो बिकॉज ऑफ द टाइम बाउंडेशन, ठीक है? तो ये भी है कि टाइम प्रेशर भी आप पे काफी ज्यादा ऐसा प्रेशर क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से आपको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आती है। डन? जैसे कि मैंने आपको ऐसे लिखने के लिए दिया, है ना? तो अब ऐसे जिसने प्रॉपर तरीके से पूरा दिन लेके ऐसे लिखा तो उसने हर एक चीज उसमें इंक्लूड की होगी। लेकिन जिसने एकदम नाइट में लिखा होगा, एकदम लास्ट मोमेंट पे लिखा होगा, उसने बस नॉर्मल जो भी टॉपिक होगा उसके बारे में छोटी छोटी चीजें लिख दी होंगी बस। तो वो इतना ठीक है, यहाँ पे चीजें आपने कही, लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम नहीं प्रॉपर तरीके से कह पाते हैं। चलो, फिर होता है एक्शन डू नॉट मैच विद वर्ड्स। हाँ हाँ, ये तो बहुत ही आ जाता है, इसके ऊपर तो लड़ाइयां भी हो जाती हैं, है ना?
हाँ, दिस इज द मोस्ट सीरियस बैरियर टू कम्युनिकेशन, यहाँ लिखा भी हुआ है। अब ये सीरियस क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 2 वॉशरूम है, ठीक है, ये समझो, ये है और एक ये है, ठीक। अब यहाँ लिखा हुआ है मेल और यहाँ लिखा हुआ है फीमेल। अब मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पे एक तरफ तो मैं कह रही हूँ कि ये वॉशरूम फीमेल के लिए, लेकिन यहाँ पे मैन की इमेज बनी हुई है, और यहाँ मैं कह रही हूँ कि ये मेल का वॉशरूम है, लेकिन यहाँ पे फीमेल की इमेज बनी हुई है। तो अब यहाँ पे क्या दोनों चीजें ये आपस में मैच कर रही हैं? मतलब मैं कह कुछ और रही हूँ लेकिन हो कुछ और रहा है। ये चीजें तो बिल्कुल ही अपोजिट जा रही है ना। तो ये आपका कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। यहाँ पे तो आप लोग बहुत बार कह भी देते हो ना कि अरे आपने कहा कुछ और है लेकिन कर कुछ और रहे हो, है ना। ये भी बातें हो जाती है कि नहीं होती हैं। तो यहाँ पे चीजें आपका क्या होता है कि जब आपके वर्ड्स ही आपके एक्शन से, जो भी आप काम कर रहे हो उससे मैच नहीं करते हैं, तो वो भी आपके बैरियर का ही काम करता है। जैसे कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है, सुपरवाइजर वो आस्क हिज मैन नॉट टू स्लीप वाइल ऑन ड्यूटी कैन नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट इफ ही हिमसेल्फ इज गिल्टी ऑफ स्लीपिंग वाइल ऑन ड्यूटी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपका कोई एम्प्लॉय है, ठीक है। अब एम्प्लॉय को सुपरवाइजर ने काम दे दिया कि आपको नाइट शिफ्ट करनी है। अब बेचारा एम्प्लॉय क्या है, वो ना तो पूरे दिन में सोया था ना ही अगली रात को सोया था, अब उसको नाइट शिफ्ट और दे दी। अब इनको तो भाई पैसे चाहिए, आपने इनको तो अपनी ड्यूटी करनी ही करनी है। तो अब ये क्या करेंगे कि हाँ हाँ बॉस, मैं बिल्कुल नाइट शिफ्ट कर लूंगी, मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, मैं तो बिल्कुल सोती नहीं हूँ, मुझे तो रात को नींद ही नहीं आती है। इन्होंने ये चीज कह दी अपने सुपरवाइजर से, लेकिन हुआ क्या इसका उल्टा। जैसे ही अपनी नाइट शिफ्ट करने को पहुंचे, क्या हुआ, टेबल पे जैसे ही बैठे, चेयर पे जैसे ही बैठे, एकदम स्लीप मोड में ये चले गए। तो अब क्या इनके वर्ड्स इनके एक्शन से मैच किए? बिल्कुल भी नहीं किए। जहां ये एक तरफ कह रहे थे कि मुझे तो रात को नींद ही नहीं आती है, मैं तो रात को मस्त एकदम काम कर लूंगी या कर लूंगा, वहीं रात में जाते ही एकदम सो गए। तो ये चीजें आपकी क्या आ जाती हैं कि ये भी आपके कम्युनिकेशन में बैरियर का ही काम करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि हर एक पर्सन को क्या है, एक ट्रस्ट चाहिए होता है ना। ट्रस्ट के साथ साथ आपको ये दिखाना होता है कि हाँ वो आप पे बिलीव कर सकते हैं। ये चीजें अब वहां पे अगर आप अपने वर्ड से ही मुकर जाओगे, जो चीजें आप कर रहे हो और जो चीजें आप बोल रहे हो दोनों ही मैच नहीं हो रही, तो क्या सामने वाला पर्सन आप पे ट्रस्ट कर पाएगा? क्या आपकी बातों पे यकीन कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो यही चीज होती है कि जब आपका एक्शन डू नॉट मैच विद वर्ड्स इज ऑल्सो अ कम्युनिकेशन बैरियर, ठीक है। फिर होता है आपका लिंग्विस्टिक बैरियर। आप देखो यहाँ पे लिंग्विस्टिक बैरियर आपने अभी आगे भी पढ़ा था, सेम वही है, लेकिन यहाँ पे छोटी सी चीजें हैं जहाँ पे क्या है, इसमें आपकी क्या क्या चीजें आ जाती है। इनसफिशिएंट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, अभी तक हमने सिर्फ ये वाला पॉइंट पढ़ा था, है ना, लिंग्विस्टिक में। यस एग्जैक्टली। तो अब यहाँ पे चीजें क्या है कि ऑब्वियसली बात है कि आपको लैंग्वेज की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, इनसफिशिएंट नॉलेज होती है, तब भी आपका बैरियर का काम करता है। दूसरा आपका क्या है, इनकम्प्लीट अगर मैसेज होता है, इनकम्प्लीट मैसेज इन द सेंस कि बताओ ये क्या लिखा है, किसी को पता है इसका मतलब? इज एनीवन नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? बताओ भाई बताओ। चलो, एक पर्सन को पता था, है ना। अरे ये जो लिखा हुआ है रेड पेन से, एक पर्सन को पता था कि इसका मतलब बाय द वे होता है, ठीक है। अब लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को इसका मतलब बिल्कुल ही नहीं पता था। तो क्या मेरा जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि सामने वाले को ये चीजें समझ में आएंगी या नहीं आएंगी। अगर मैं उसको इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट, अब वहीं पे अगर मैं ये चीज लिखती बाय द वे, तो उसको ये प्रॉपर समझ में आ जाता, क्योंकि ये इनकम्प्लीट नहीं है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट है ना। लेकिन ये क्या है, आपका इनकम्प्लीट में आ जाता है, जहां पे हम लोग एकदम शॉर्ट फॉर्म एकदम यूज कर लेते हैं। जिस तरीके से आपके यहाँ पे लिखे हैं LOL, बहुत लोगों को पता है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता होगा LOL का मतलब क्या होता है, लाफ आउट लाउड, है ना। PPL यानी कि पीपल,
वाई द BTW वाई द वे। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि एक इनकम्प्लीट आपका इंफॉर्मेशन शो करते हैं। अब किसी किसी को ये चीजें पता होती हैं, किसी किसी को नहीं पता होती हैं। जिसको नहीं पता होता है उनके लिए वो मैसेज प्रॉपर तरीके से इंटरप्रिटेट नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाते हैं। ये बेसिकली आपके यूज ऑफ जार्गन या स्लैंग होते हैं। ये चीज अगर मैं आपको बोलूँ ना, तो ये आपकी जार्गन और स्लैंग की कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है, जहां पे हम एकदम शॉर्ट कर लेते हैं। एक ये भी होता है ना, ये बहुत चलता है, TTYL, है ना, टॉक टू यू लेटर, ये बहुत चलता है ना। और एक आपका चलता है ASAP, एज सुन एज पॉसिबल। तो ये चीजें क्या होती हैं? अब ये चीजें तो मुझे पता है, कुछ आप लोगों को भी पता होंगी, लेकिन बाकियों को तो नहीं पता है ना। ये होता है। और ट्रांसलेशन इश्यूज, अगेन मैं आपको बता चुकी थी कि ट्रांसलेटर जो होता है ना, आप कभी चलो देखना इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना, तो वो अब ट्रांसलेट करते हैं ना, वो अब आपके इमोशंस को ट्रांसलेट नहीं कर सकता है ना। सिर्फ ट्रांसलेटर आपने जो बोला है उसको एज इट इज, वो जिस भी लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेशन चाहिए उसमें वो ट्रांसलेट कर देगा। बट अगर वहां आपने कुछ अपने इमोशंस पुट ऑन किए हैं तो वो चीज आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा। तो ये आपके होते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर। अगेन इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके कम्युनिकेशन में, है ना, आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में। अगर ये सब चीजें नहीं होती हैं, इन सब चीजों का अभाव होता है, यानी कि ये सब चीजें आपके कम्युनिकेशन में पाई जाती हैं, तो यही आपके बैरियर का भी काम करने लग जाती हैं, है ना। बिल्कुल, देखो कितना सही पॉइंट पकड़ा है ना। आप सपोज करो कि यहाँ पे कोई न्यू स्टूडेंट ज्वाइन कर ले, अब उसके सामने आप ये चीज बोलो तो क्या वो समझ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे, है ना। वो तो कहेंगे कि मैम ये क्या बोल रही है ये क्लास में। लेकिन यहाँ पे तो आप सब लोग इस वर्ड से फैमिलियर हो। हाँ, तो वही चीज हो जाता है आपका कि लिंग्विस्टिक बैरियर आ जाता है। फिर आता है टेक्निकल बैरियर। अगेन ये देखो सब चीज मैं आपको समझा चुकी हूँ, बस आज थोड़ा डिटेलिंग में आपको बता रही हूँ ना। टेक्निकल प्रॉब्लम कब आती है? जब किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की वजह से आपका जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है ना। जैसे कि आपने ईमेल सेंड किया, उस ईमेल ही नहीं पहुंचा, चैट पे टेक्स्ट मैसेजेस हो गया। ये कब होता है? जब आपको इम्प्रॉपर नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी होती है ना। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि लैपटॉप को कैसे यूज करना है, पीपीटी को कैसे यूज करना है, तो ये अब आपकी क्या है, इनसफिशियंट टेक्निकल नॉलेज है कि नहीं है। तो ये भी आपका टेक्निकल बैरियर भी क्या आ जाता है, कम्युनिकेशन में आपके बैरियर का ही काम करता है, ठीक है। अगेन फिर है आपका कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर में क्या होता है? एथनोसेंट्रिज्म, स्टेरियोटाइपिंग, प्रीजुडिस, है ना, डिस्क्रिमिनेशन, कॉमन लैंग्वेज, मिस ट्रेडिशंस, इलिटरेसी, फूड हैबिट्स, टाइम डिफरेंस, रिलीजियस बैरियर, ये सभी के सभी चीजें आपके कल्चर बैरियर में आते हैं। जहाँ पे अगर मैं आपकी बोलूँ, लैंग्वेज का मैं आपको बता ही चुकी हूँ। मिथ, बहुत सारी जगहों पे मिथ क्या होते हैं कि एक तरीके से कि अरे हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, तुम्हारे यहाँ नहीं होता है। फिर कुछ चीजें होती है ना कि ये काम ऐसे नहीं करना चाहिए, इससे ये हो जाता है, वो हो जाता है। और आप लोग बहुत समझदार हो कि मैं मिथ कैसे आजकल कैसे कैसे मिथ पड़े हुए हैं, है ना। और इलिटरेसी, ऑब्वियसली बात है कि आपका अगर कम्युनिकेशन करना है तो आपको बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो लिटरेट होने के बाद में मिलती है ना। फूड हैबिट, आप देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस में डिफरेंट डिफरेंट फूड हैबिट्स होती हैं। किसी किसी जगह पे हाथ से चावल खाए जाते हैं तो किसी किसी की जगह पे चम्मच से चावल खाए जाते हैं। किसी जगह पे हाथ से पराठा खाया जाता है तो किसी किसी जगह पे फॉक से पराठा खाया जाता है। अब ये क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हैबिट्स ही तो हैं। तो ये कल्चरल बैरियर में आती हैं। हाँ, है ना। टाइम डिफरेंस भी आता है कि एक अपना इंडिया कंट्री का टाइम अलग होगा, है ना। आपको चलो एक चीज और मैं बताऊं कि आपका सबसे पहले जो सनराइज होता है वो कहाँ होता है? बताओ कहाँ होता है? बताओ, किसी को पता है क्या? सबसे पहले जो सनराइज होता है वो कहाँ देखने को मिलता है? बताओ।
किसी को नहीं पता? चलो मैं ये बता देती हूँ आपको। देखो, सबसे पहले जो आपका सनराइज होता है ना, वो आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है भाई। ठीक है। हाँ इंडिया, अरे इंडिया में ही बात कर रही हूँ मैं। इंडिया में ही आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट हैं जहाँ पे आपके सनराइज की भी टाइमिंग अलग अलग रहती है। अच्छा, सनराइज इवनिंग में होता है? सीरियसली? मैं सनराइज की बात कर रही हूँ, सनसेट की बात कर रही हूँ। क्या करोगे तुम? मेरा नाम दबाओगे और कुछ नहीं करोगे? सनराइज का मतलब होता है सूर्योदय, और सनसेट का मतलब क्या होता है? चलो अब इसका मतलब बता दो। यस, जो आपका सबसे पहले, जो आपका इंडिया में अरुणाचल प्रदेश जो आपका स्टेट है ना, वहां पे सबसे पहले आपका सनराइज होता है। और जो आपका सबसे लास्ट में जो सनराइज होता है ना, फर्स्ट तो आपका इंडिया में होता, इंडिया में अरुणाचल प्रदेश स्टेट में होता है। यस, वेरी गुड। चलो, किसी ने तो मुझे बताया। और जो सबसे आखिर में जो सूर्य उदय होता है ना, वो आपका गुजरात में होता है। ठीक है। तो उस वजह से पता है, आपको कुछ टाइमिंग डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है कि कुछ कुछ मिनट्स का डिफरेंस रहता है। ठीक है। तो ये टाइम डिफरेंस भी आपके कल्चरल बैरियर में आ जाता है ना। और रिलीजियस बैरियर तो आ ही जाता है, क्योंकि हर कोई पर्सन एक अलग अलग रिलीजियस से बिलोंग करता है, जहाँ पे उनका डिफरेंट बैकग्राउंड होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ उनकी लैंग्वेज होती है। डन। तो ये हो गए आपके कम्युनिकेशन बैरियर। इसमें किसी को भी कोई भी दिक्कत, कोई भी ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया हो कुछ? ठीक है। तो होपफुली कल हम अपनी क्लास करेंगे कम्युनिकेशन मॉडल्स पे, जो कि अगेन इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगेन जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग देख रहे हो ये कम्युनिकेशन की जो मैंने क्लास ली है अभी तक, उन सभी क्लासेस में बोला है कि ये इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आप देखो कि ये कम्युनिकेशन वाला चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है भाई, है ना। यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली देखने को मिल ही जाते हैं यहाँ से। ठीक है। मैं वही तो बोल रही हूँ। चलो, तो देखो, मॉडल से आपके क्वेश्चंस मैं कल पूछूंगी। आज चलो मैं एक आध क्वेश्चन आपसे पूछ लेती हूँ। हम्म, ऑप्शन ए है नॉइस, ऑप्शन बी है ऑप्शन सी है हम्म, अभी बता रही हूँ, अभी बता रही हूँ। ठीक है, और ऑप्शन डी है आपका। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है विच ऑफ द फैक्टर आर नॉट
प्ले रोल इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि ऐसा कौन सा कारक है जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में भूमिका नहीं निभाता है। ठीक है, पहला है आपका नॉइस, दूसरा है आपका नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, तीसरा है आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और थर्ड है आपका नन ऑफ फोर्थ है आपका नन ऑफ द एबव। अब ये बात तो आप ही सर से बोल सकते हो, है ना। ओके, सो आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी किसी को कोई क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं, मैं फिर से बोलूंगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि ऐसे कौन से कारक हैं जो कि आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन में रोल प्ले नहीं करते हैं। आपका नॉइस हो गया, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या नन ऑफ द अबव। यस, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे नॉइस है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नॉइस है जो कि आपके कम्युनिकेशन बैरियर का काम करता है। वहीं पे नॉलेज ऑफ लैंग्वेज होगी तो यस एग्जैक्टली आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तब भी आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। नन ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता है ना। तो कुछ इसी तरीके के आपके बैरियर वाले से क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पूछ लेते हैं कि फिजियोलॉजिकल बैरियर कौन सा है, साइकोलॉजिकल बैरियर कौन से हैं। यही चीजें आपकी पूछी जाती हैं और कुछ नहीं। ठीक है, और जब बाकी के हम कम्युनिकेशन वाले करेंगे ना, मैं आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं, मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगी ना वो सभी के सभी क्वेश्चंस में पीवाईक्यूज के ही कराऊंगी आपको। ये नहीं कि मैं अपनी साइड से कोई भी क्वेश्चन ऐड कर दूंगी, वो चीज नहीं। सब क्वेश्चन आपके पीवाईक्यूज के ही होने वाले हैं। ठीक है, और यूनिट वाइज ही कराऊंगी, डोंट वरी कि फर्स्ट यूनिट से सेकंड यूनिट से वही क्वेश्चन आपके रहेंगे। चलिए, तब तक अपना ध्यान रखिए, है ना, पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन, टेक केयर। हाँ, मैं जून वाला क्वेश्चन पेपर आपको करा दूंगी, डोंट वरी।